इस फुटेज को ध्यान से देखिए। हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर एक कपड़े की पोटली रखी हुई है। पहली नज़र में इसे देखकर किसी को भी यही लगेगा कि शायद किसी मरीज का सामान या कपड़ा वगैरह रखा होगा। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा डरावना है, क्योंकि उस पोटली के अंदर कोई सामान या कपड़ा नहीं रखा हुआ, बल्कि एक इंसान का कंकाल मौजूद था। ऐसा कंकाल जिसे जमीन के अंदर करीब 3 महीने तक दफना कर रखा गया और फिर पुलिस ने खुदाई करके बाहर निकाला था। आज का ये केस हर केस की कहानी से मेल जरूर खाता है, लेकिन जो इस केस में गेम खेला जाता है वो सच में ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने पहले क्राइम शो देखा और फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखी और फिर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में फिल्माया गया। तो बिना किसी सस्पेंस के सीधा शुरुआत करता हूँ शुरू से, उस परिवार के हंसते खेलते जिंदगी से, जहाँ जिंदगी तो मुस्कुरा रही थी लेकिन उनका अंत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दरअसल इस केस की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के गांव भाग देवरा से। इसी गांव में विपिन यादव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता संतू यादव खेती बाड़ी करते थे और विपिन भी हर रोज अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाने जाया करता था। परिवार बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन मेहनत की कमाई से उनका घर अच्छे से चल रहा था। घर में किसी भी चीज की कोई खास कमी नहीं थी और सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। गांव में भी उनकी पहचान एक सीधे साधे परिवार के रूप में थी। विपिन मेहनती था, कम बोलता था और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझता था। यही वजह थी कि घर वालों को उस पर पूरा भरोसा था, कि उन्हें यकीन था कि आने वाले समय में ही इस परिवार का जो भी भार है वो बेटा संभाल लेगा। हालांकि समय के साथ परिवार को एक बात की चिंता जरूर होने लगी थी, यानी विपिन अब शादी की उम्र तक पहुंच चुका था और उसके माता पिता चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो, लेकिन अच्छे घराने में, जैसा कि हर कोई चाहता ही है। और इसीलिए अब उसके लिए लड़की की तलाश भी शुरू कर दी। और फिर कुछ समय बाद रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के टीकर गांव में रहने वाली आंचल के बारे में पता चलता है। इसलिए दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मुलाकात की, रिश्ता पसंद आया और फिर दोनों की इजाजत के बाद शादी पक्की कर दी गई। दोनों परिवारों को लगा कि यही रिश्ता आगे चलकर खुशियां ही लेकर आएगा। तब किसी को जरा भी शक नहीं था, न मन में कोई शंका थी कि यही फैसला एक दिन दोनों परिवारों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। खैर, साल 2025 में दोनों की शादी हो गई। 7 फेरों के साथ विपिन और आंचल ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी के बाद आंचल अपने ससुराल सतना आ गई। शुरुआती दिनों में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ महीनों बाद यही परिवार ऐसी घटना का सामना करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तब समय गुजरता गया। इसी बीच 25 मार्च 2026 का दिन आ जाता है। उस दिन एक शख्स आंचल से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाता है। उसका नाम था सुनील कुशवाहा। अब घर पहुंचते ही आंचल ने सुनील कुशवाहा का अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों से इंट्रोडक्शन करवाया, जो कि सुनील उसका मुंह बोला भाई था। वैसे गाइस, पॉकेट ब्रोकर ने रिसेंटली अपना प्लेटफॉर्म कंप्लीटली रीडिजाइन किया है। नया लुक, नया फील और उन्होंने कंप्लीटली मतलब अपडेट ही कर दिया है और अब इसका लुक और एक्सपीरियंस पहले से बिल्कुल ही अलग है। प्लेटफॉर्म पर अब 19 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड अकाउंट है और हर महीने 750 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोसेस होता है। रियल पैसे रिस्क करने से पहले यूजर को $50,000 का फ्री डेमो अकाउंट मिलता है। इसमें वर्चुअल बैलेंस होता है, जिसे यूजर प्लेटफॉर्म के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बिना किसी रिस्क के ट्रेडिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिगनर का पैसा लूज करने का डर जो है खत्म हो जाता है। कोई भी बिना किसी बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट के ट्रेडिंग ट्राई कर सकता है। यूजर लीडर बोर्ड में से किसी भी ट्रेडर को चूज करके उसके ट्रेड ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकता है। साथ ही फिल्टर और लिमिट्स भी अवेलेबल होते हैं ताकि यूजर का कंट्रोल बना रहे। इसका फायदा यह है कि बिगनर भी पहले दिन से एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ अर्न कर सकते हैं। चार्ट समझने या खुद ट्रेडिंग डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी आप अर्न करते हो वो पूरा आपका ही होता है। सिर्फ 2 टैब्स में विड्रॉवल किया जा सकता है बिना किसी हिडन फी के। मल्टीपल विड्रॉवल मेथड भी अवेलेबल है। 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। किसी भी टाइम और यूजर के लैंग्वेज में हेल्प मिल सकती है। ट्रेडिंग में कोई भी हिडन डेबिट नहीं है। इसमें ना लेवरेज और ना ही मार्जिन कॉल्स। आप कभी भी उतना ही हार सकते हैं जितना अमाउंट आपने ट्रेड में लगाया है। और हाँ, ट्रेड करने से पहले आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल प्रॉफिट दिख जाता है और रिस्क सिर्फ उतना ही होता है जितना अमाउंट आप ट्रेड में लगाते हैं। प्लेटफॉर्म पर कोई भी हिडन कमीशन नहीं है। ये सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम से अर्न करता है, विड्रॉवल से नहीं। डेमो अकाउंट ट्रेडिंग सीखने का सबसे आसान तरीका है। इसमें रियल चार्ट्स, रियल ट्रेडिंग मैकेनिक्स और जीरो फाइनेंशियल रिस्क होता है। प्रोफेशनल टूल और इंडिकेटर भी फ्री में यूज किए जा सकते हैं। डेमो अकाउंट बिल्कुल रियल अकाउंट जैसा ही होता है।
उसने ये भी कहा कि सुनील गांव के एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कराता है, इसलिए परिवार ने उसका दिल खोलकर वेलकम किया और रात होने पर उसे अपने ही घर में रुकने के लिए कहा। इस दौरान सुनील और विपिन के बीच काफी अच्छी बातचीत भी हो रही थी। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, इसलिए थोड़ी ही देर में दोनों की बातचीत जो है दोस्ती जैसी हो गई। बातचीत के दौरान विपिन ने अपनी एक इच्छा भी बताई। उसने ये कहा कि वो खेती के साथ साथ कोई नौकरी भी करना चाहता है ताकि अच्छी कमाई हो सके, उसका भविष्य सेफ हो सके। सुनील ने तुरंत उसकी बात को सपोर्ट किया और कहा कि अगर वो रीवा आए तो वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो मिलवाएगा, शायद वो लोग नौकरी भी दिलवा सकते हैं। और यही बात सुनकर विपिन काफी खुश हो जाता है। उसे लगा कि अगर नौकरी मिल जाती है तो इसमें बुरा ही क्या है, परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तब सुनील ने कहा कि वैसे भी तुम्हारा ससुराल टिकर गांव में ही है, इसलिए वहां चलोगे तो एक साथ दो काम हो जाएंगे। तुम अपने ससुराल वालों से भी मुलाकात कर लोगे और नौकरी की भी बातचीत हो जाएगी, हो सकता है कि लग भी जाए। तब घर वालों ने भी यही सोचा कि अगर लड़के का फ्यूचर अच्छा होता है, कुछ अच्छा कामकाज मिलता है तो जाने में क्या ही बुराई है। तब अगली सुबह यानी 26 मार्च को विपिन सुनील के साथ बाइक पर बैठ करके रीवा के लिए निकल गया। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अपने ससुराल गया। उसने अपने ससुराल वालों से मुलाकात की और रात होने पे वो वहीं पे रुक जाता है। और फिर अगले दिन यानी कि 27 मार्च की सुबह सुनील फिर विपिन के पास पहुंचता है। उसने कहा कि आज वो उससे कुछ लोग मिलवाएंगे, यानी कि वो उसको लेकर के जाता है और कुछ लोगों से मिलवाने की बात कहता है। विपिन बिना किसी शक के उसके साथ निकल जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर विपिन की जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। और अब पूरा दिन गुजर चुका था, शाम हो चुकी थी और फिर रात भी हो गई, लेकिन विपिन वापस लौटकर आए ही नहीं। पहले तो घर वालों ने सोचा कि शायद किसी काम काज में देरी हो रही होगी, लेकिन जब काफी समय बीतता गया और उसका कोई फोन भी नहीं आया, तब परिवार की फिक्र भी बढ़ने लगी। उधर सतना में बैठे उसके पिता को जब ये बात पता चलती है, यानी कि संतू यादव भी बेटे के इंतजार में अब घबराने लगे थे। उन्हें ये बात अजीब लग रही थी, क्योंकि विपिन ऐसा लड़का नहीं था जो बिना बताए कहीं रुक जाए। रात में संतू यादव ने कई बार विपिन के मोबाइल पे कॉल भी किया था, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जवाब, फोन स्विच ऑफ है। इसके बाद फिर उसके पिता ने सीधे सुनील कुशवाहा को फोन लगाया, क्योंकि आखिरी बार विपिन उसी के साथ देखा गया था, उसी के साथ काम के लिए निकला ही था। लेकिन सुनील की बातों से परिवार को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उसके जवाब सुनकर उल्टा शक और गहरा हो गया, क्योंकि सुनील ने कहा कि वो तो नौकरी की तलाश में कहीं चले गए हैं, वो भी बिना कुछ बताए। अगर दोनों साथ में निकले थे तो फिर विपिन आखिर ऐसे अकेले बिना बताए कैसे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि उसने एक बार भी अपने घर वालों को फोन करके क्यों नहीं बताया। वैसे तब परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी सच्चाई तक पहुंच जाएंगे जिसकी चर्चा जो है हर कोई कर रहा होगा। यहीं से विपिन यादव की तलाश अब सिर्फ परिवार की चिंता में नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसे केस में बदलने लगती है जिसने पुलिस को भी उलझा कर रख दिया। पिता संतू यादव को लगातार यही महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा है, और इसीलिए अगले ही दिन यानी 28 मार्च 2026 को वो सीधे सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। शिकायत में उन्होंने साफ बताया कि विपिन अपने ससुराल गए थे और वहां से सुनील कुशवाहा के साथ निकल चुके थे काम की तलाश में, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला और ना ही फोन लग रहा है। हालांकि यहाँ पे पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन शुरुआत में ज्यादा तेजी से जांच आगे नहीं बढ़ी। इसकी वजह यह थी कि ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें लोग खुद अगले कुछ दिनों में घर वापस लौट आते हैं। हालांकि विपिन का परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें अपने बेटे पे पूरा भरोसा था। वो बिना बताए कभी घर से बाहर नहीं जाते थे, और अगर चले भी जाते थे तो वो इन्फॉर्म कर देते थे। और शायद इसीलिए अब उसके पिता भी खुद अपने बेटे की तलाश में जुट चुके थे। उन्होंने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान के लोगों से बात की। कई बार तो उसके पिता रीवा के टीकर गांव भी पहुंचे थे, जहां उनकी बहू आंचल का मायका था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां से कुछ तो सुराग मिल जाएगा। खैर, इसी दौरान परिवार ने आंचल से भी सवाल जवाब किए थे। साथ ही कहा था कि अगर साथ चलकर वो उसे ढूंढने में मदद करे, इस इन्वेस्टिगेशन में वो साथ दे, तो हो सकता है कि जल्दी वो मिल सकता है। लेकिन परिवार के मुताबिक आंचल का रवैया उन्हें
कुछ नॉर्मल नहीं लगा। हालांकि सिर्फ बिहेवियर के आधार पर किसी नतीजे पे पहुंचना सही नहीं हो सकता था और शायद इसीलिए पुलिस ने भी बिना सबूत के कोई कदम यहाँ पे नहीं उठाए। दूसरी तरफ संतू यादव लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे और आखिरकार जब सीनियर अधिकारियों के लेवल तक ये मामला पहुंचा और वहां से दबाव बढ़ा पुलिस पे, तब जाकर के इस केस की गंभीरता को थोड़ा सीरियस लिया जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब पुलिस ने सबसे पहले तकनीकी जांच का सहारा लिया। विपिन के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और आखिरी लोकेशन निकाली जाती है। जांच में पता चलता है कि उसका मोबाइल आखिरी बार रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के टिकर गांव में ही एक्टिव था। इसके बाद फोन पूरी तरह से बंद हो गया और यही पहला ऐसा सुराग था जिसने जांच की दिशा बदल दी। हाँ, पुलिस का पूरा ध्यान टिकर गांव और वहां मौजूद उन लोगों पर था जिनसे विपिन आखिरी बार मिलकर गए थे। इसके बाद पुलिस ने आंचल की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। रिपोर्ट सामने आई तो जांच टीम भी हैरान रह गई। रिकॉर्ड में दिखाई दिया कि विपिन के गायब होने से पहले और उसके बाद भी आंचल एक ही नंबर पे बार बार लंबी लंबी बातें कर रही थी। जब उस नंबर की पहचान की गई तो पता चला कि वो नंबर सुनील कुशवाहा का था। वही सुनील जिसे आंचल ने अपने भाई के रूप में अपने ससुराल वालों के सामने पेश किया था। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। तब पुलिस ने रीवा की गोविंदगढ़ पुलिस और सतना की रामपुर बघेलान पुलिस के साथ मिलकर सुनील की तलाश शुरू कर दी और पता चला कि विपिन के गायब होने के बाद सुनील अपने गांव के पास ही मौजूद था। फिर पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और सादे कपड़ों में पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआत में सुनील ने खुद को पूरी तरीके से निर्दोष बताया। वो बार बार कहता रहा कि उसे विपिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो मुझसे मिल करके खुद ही मुझे बिना बताए कहीं चला गया था, मैं भी उसे ढूंढता रह गया। लेकिन जब पुलिस अपने पे आती है, सबूत रखती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है तो उसकी बातें लड़खड़ाने लग जाती हैं, उसकी बातें बदलने लग जाती है। फिर काफी देर तक सवाल जवाब करने के बाद आखिरकार वो टूट जाता है। पुलिस के मुताबिक सुनील ने स्वीकार कर लिया कि विपिन का कत्ल उसी ने किया और उसके शव को टीकर गांव के पास ही ठिकाने लगा दिया था। लेकिन इस साजिश में वो अकेला बिल्कुल नहीं था। यानी 3 महीने और 13 दिन, यह घटना 26 मार्च 2026 को हुई थी और तब से हर कोई परेशान था। उसका परिवार, उसकी माँ, उसके पिता हर दिन इंतजार में थे कि उसका बेटा शायद आज लौट आएगा, अगले दिन लौट आएगा। अब वो इंतजार इस तरीके से खत्म होगा, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। और 9 जुलाई 2026 को पुलिस सुनील को साथ लेकर के उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पे उसने सब को छिपा के रखा हुआ था। वहां एक सुनसान नाले के किनारे खुदाई शुरू होती है। आसपास पुलिस, फॉरेंसिक टीम तैनात होते हैं और धीरे धीरे गाँव के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अब कुछ देर यहाँ पे खुदाई चलती है। करीब 6 फीट गहराई तक मिट्टी हटाई जाती है और फिर तेज बदबू आती है। इसके बाद पुलिस को इंसानी अवशेष दिखाई देते हैं और थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाता है कि वो विपिन यादव का ही कंकाल होता है, जिसे 3 महीने पहले ही जमीन के अंदर दफना दिया गया था। मौके पर मौजूद लोग ये मंजर देख करके सन्न रह जाते हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया और जरूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद कंकाल को कपड़े की पोटली बना करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। खैर, इसके बाद पुलिस अब आंचल को भी हिरासत में लेती है क्योंकि पूछताछ के दौरान सुनील ने आंचल का नाम लिया था। जांच में सामने आया कि आंचल और सुनील दोनों एक ही गांव के यानी टीकर गांव के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच शादी से लगभग 2 साल पहले से ही अफेयर चल रहा था और शादी के बाद भी दोनों लगातार कनेक्ट थे और कॉल रिकॉर्ड भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। यहाँ तक कि जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों ने मिलकर विपिन को रास्ते से हटाने की साजिश बनाई। पुलिस के अनुसार इस प्लान के तहत सुनील 25 मार्च को खुद सतना पहुंचा था। उसने घर वालों को भरोसा में लिया, यानी कि उसका भरोसा जीता। रात वहीं पे रुका था। अगले दिन नौकरी का झांसा देकर विपिन को अपने साथ लेकर चला गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तब 27 मार्च के आसपास वो विपिन को लेकर अपने साथ सुनसान इलाके में पहुंचा जहां उसके साथ और भी लोग मौजूद थे। तब पहले विपिन का गला घोटा गया। इसके बाद उसे लगा कि अब सब कुछ मामला खत्म हो चुका है, सांसें रुक गई हैं। तब वो पास के ही कुएं में वहां पे फेंक देता है। लेकिन जब आरोपियों ने देखा कि विपिन तो अभी भी ठीक है और कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तब कुएं में पत्थर वो फेंकता है ताकि पत्थर ऊपर से आएगा तो उसे चोट लगेगी, और ऐसा ही हुआ और वो फिर वापस कुएं में ही चला गया और सब कुछ
वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है गाइज़, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब कुएँ से बदबू फैलने लगती है, तब शव ऊपर दिखाई देने लगता है और वो दोबारा जाँच करने के लिए वहाँ पे पहुँचता है कि क्या दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बदबू थी और ऊपर तैरता हुआ वो दिखाई दे रहा था। तब वो उसे बाहर निकालता है और वहीं पे सबूत मिटाने के नाम पे उसे दफ़न कर देता है, ताकि किसी को कुछ भी भनक तक ना लगे। खैर जाँच के बाद पुलिस ने आंचल, सुनील और इसमें जो भी नाम आए उन सभी को गिरफ्तार किया और हाँ, अभी जो है आगे कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि फ़िलहाल जेल चले जाते हैं, बाद में जो है इसके ऊपर लंबी कार्रवाई चलती है, फिर जा कर के सज़ा वगैरह होती है। इतनी जल्दी तो सज़ा कंप्लीट नहीं होती है, तो कई लोग कमेंट कर रहे थे आप बताते नहीं हो कि सज़ा क्या मिली। लेकिन गाइज़ यहाँ पे आपको ये लॉजिक समझना होगा कि आज के टाइम पे हर लड़के को लड़की से शादी करने से पहले जो है उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है और लड़के के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि पेरेंट को वो बताते नहीं हैं कि घर वालों की बदनामी होगी ये सोच करके वो बता नहीं पाते और अपना ही मन में एक अलग ही खिचड़ी पकाते हैं। उनको लगता है कि आने वाले टाइम में हम ऐसा-वैसा करेंगे तो जो है हम दोनों साथ रह लेंगे और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे, शादी के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, तो भाई पहले ही अपने घर वालों को बता दो। कल को ऐसा केस ना सामने आए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी या फिर जेल में रहोगे, उसका भी क्या फ़ायदा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट केस में। आपके जो विचार हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय-बाय। और हाँ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है, इससे फ्रॉड रुकता है और सिर्फ़ अकाउंट ओनर ही अपने प्रॉफ़िट को विथड्रॉवल कर सकता है। प्लेटफ़ॉर्म 256 बिट एसएसएल एन्क्रिप्शन यूज़ करता है, जो वही सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है जो बड़े-बड़े बैंक्स भी यूज़ करते हैं।